ये वाला मोर बड़ा प्यारा दिखाई दे रहा है। अब मुझे पता नहीं है दोस्तों ये काटते हैं या नहीं। हमारा प्यारा भाई गुलाम मोहम्मद जो कि दुबई में है, उनकी इकलौती बेटी है। मुझे वो वाली गाय अच्छी लग रही है। ज़्यादा करीब नहीं जाएंगे। बाड़े के अंदर मुझे पसीना आ गया था। ये जगह बहुत ज़्यादा ठंडी है। खजूर के दरख्त भी बकरियों वाली जगह पे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ये बंदा है ना चीज़ एक ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों हमारे प्यारे घर से सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर के फासले पर ये हमारे प्यारे हमसायों का जानवरों का फार्म है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों ये फार्म बहुत बड़ा है। ये मेन एंट्रेंस है। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी कार खड़ी हुई है। ये सामने वाला इनका घर है और घर के बिल्कुल साथ ही ये देखें बड़ी प्यारी बैठक है। ये टिपिकल जैसे गांव की बैठकें होती हैं वैसी बैठक है। बहुत ज़्यादा इन्होंने यहाँ पे सोलर लगाए हुए हैं। ये देखें ये सारी शमसी प्लेटें हैं। 1 2 3 4 जगहों पे दोस्तों इन्होंने बड़े बड़े सोलर वाले सिस्टम लगाए हुए हैं। जानवर इनके वहाँ पे बांधे हुए हैं। गाय भैंसें भी हैं, भेड़ और बकरियाँ भी हैं। अब हम ज़रा चल के आपको इनके जानवर दिखाते हैं। एक सफ़ेद रंग का गधा भी यहाँ पे बांधा हुआ है। मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है कि ये गधा घास लाने के लिए है। रेडी वो सामने वहाँ पे खड़ी हुई है। बकरियों की इन्होंने अलहदा जगह बनाई हुई है। बकरियां भी इनकी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी प्यारी हैं। कुछ बकरियां बाहर हैं और कुछ बकरियां इन्होंने बांस की लकड़ियों से दोस्तों ये देखें बकरियों की रुकावट बनाई हुई है। कुछ बकरियां अंदर हैं। बकरा भी बड़ा ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। खजूर के दरख्त भी बकरियों वाली जगह पे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमारे सामने देसी नस्ल की गाय खड़ी हुई हैं। पुराने वक्तों में दोस्तों ज़्यादातर ये वाली गाय हुआ करती थी। भैंसें भी अल्हम्दुलिल्लाह खड़ी हुई हैं। बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम है दोस्तों। ज़रा यहाँ पे सफाई का मसला मुझे दिखाई दे रहा है। ज़्यादा सफाई नहीं है। जो बंदा काम करता है वो भी खैर से आ गया है। ये देखें गाय अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त दिखाई दे रही है। मुझे वो वाली गाय अच्छी लग रही है। ज़्यादा करीब नहीं जाएंगे कहीं ये मुझे दोस्तों टक्कर ना मार दें। भैंसें भी बड़ी खूबसूरत हैं। ये नीली रावी नस्ल की भैंसें हैं। अंदर वहाँ पे भूसा रखा हुआ है। अगर दोस्तों टाइम की बात करें तो सुबह के 8 बजे का टाइम है। सूरज अल्हम्दुलिल्लाह बड़े प्यारे अंदाज में तलू हो चुका है। दोस्तों इन्होंने खूबसूरत मोर भी यहाँ पे रखे हुए हैं। ये देखें ये वाला मोर बड़ा प्यारा दिखाई दे रहा है। अब मुझे पता नहीं है दोस्तों ये काटते हैं या नहीं। मैं तो इनके बिल्कुल करीब आ गया हूँ, बल्कि ये मुझे देख के डर के भाग रहे हैं। छोटे बछड़े यहाँ पे बांधे हुए हैं। वो वाली बछड़ी है, ये भी बछड़ा है, ये भी और ये कट्टा है दोस्तों। कुछ दिन पहले बारिश हुई थी जिसकी वजह से जानवरों की जगह ज़रा ख़राब दिखाई दे रही है, मगर ये जगह जब सूख जाएगी तो अच्छी लगेगी। एक छोटा नन्हा बछड़ा यहाँ मज़े से घास खा रहा है। घास ये ज्वार की है। ये बिल्कुल ये ज्वार की घास है। ये देखें दोस्तों यहाँ पे खल वगैरह भिगोया जाता है इन बड़े बड़े ड्रमों में। ड्रम को काटा गया है दोस्तों। ये पानी की जगह है और यहाँ पे सोलर वाला ट्यूबवेल भी लगा हुआ है। इसके साथ पीपल का दरख्त भी है। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमारे हमसायों का जानवरों का बड़ा ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। और यहाँ से दोस्तों अगर हम बाड़े से बाहर जाएं, ये देखें ट्यूबवेल का बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है। हालांकि ये है भी कच्चा। ये देखें ट्यूबवेल से पानी यहाँ आता है, जमा होता है और फिर फसलों की तरफ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का नज़ारा बड़ा प्यारा है। सुबह का टाइम है, सितंबर का महीना है दोस्तों, इसीलिए सुबह सवेरे हल्की पुल्की धुंध भी छाई हुई है। चावल की फसल अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त दिखाई दे रही है। यहाँ पे दोस्तों यकीन करें मुझे सर्दी महसूस हो रही है।
हालांकि बाड़े के अंदर मुझे पसीना आ गया था। ये जगह बहुत ज़्यादा ठंडी है क्योंकि यहाँ पे सायादार दरख्त भी ज़्यादा हैं और पानी है इसी वजह से। खैर दोस्तों, अब हम वक्त को ज़ाया किए बगैर सीधा चलेंगे अपने प्यारे घर की तरफ। अपने प्यारे हमसायों के फार्म से दोस्तों हम सीधा अल्हम्दुलिल्लाह घर आ गए हैं। आज घर में खामोशी है क्योंकि दोस्तों हमारी जो फैमिली है, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे और मेरी वाइफ, वो गए हुए हैं शहर मैके। मेरा जो ससुर है दोस्तों, अब्बू का छोटा भाई है, यानी कि मेरा अंकल भी है और ससुर भी है। सुबह सवेरे अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमारा घर बड़ा प्यारा साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा है। पहले वो वाली जो चारपाइयाँ हैं दोस्तों वो बाहर थी, सहन में थी, अब हमने वो बरामदे के नीचे रख दी हैं। कादिम अली रेस्ट कर रहा है, अब्बू जान भी इधर उधर अपने काम वगैरह देख रहे हैं। ये ज़िंदगी है दोस्तों, दुनियादारी है। जब तक इंसान की सांसें चलती हैं तो इंसान के टास्क ख़त्म नहीं होते। अब्बू जान ने अब हमें नया काम दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो घर के करीब 1 कनाल ज़मीन है इसकी सफाई करनी है, उसके बाद हल लगा के इंशाल्लाह इसमें हम दोस्तों मकई की घास काश्त करेंगे, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता हमारी ज्वार की घास ख़त्म हो गई है। दोबारा हमने ज्वार की घास को पानी दिया है, खाद भी दी है, मगर वो घास ज़रा छोटी है दोस्तों। ये हमारा प्यारा भाई गुलाम मोहम्मद जो कि दुबई में है, उनकी इकलौती बेटी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भतीजी बड़ी प्यारी है। खैर दोस्तों, अब हम चलेंगे जानू के बाड़े में, अपनी नन्ही भतीजी को घर देंगे, वहाँ से दरांती लेंगे, फिर इस 1 कनाल की सफाई करेंगे। अपनी नन्ही भतीजी घर दे के दोस्तों मैंने सोचा था कि दरांती लेके कनाल की सफाई करूँगा, मगर अब्बू जान ने हमें कहा है कि आप कलन की दुकान पे जाएं और 3-4 अंडे लेकर आएँ, क्योंकि कादिम अली जाना है काम पे। तो हम आए हैं कज़न से अंडे लेने के लिए। नन्हे बच्चे भी दोस्तों स्कूल के लिए तैयार खड़े हुए हैं। कज़न हमारे लिए अंडे लेके आ गया है। नासिर भी कितने का है ये एक अंडा? ये एक अंडा 35 रुपये का, यानी कि ये 3 अंडे 100 रुपये के हो। 100 रुपये के होते। शुक्रिया कज़न का दोस्तों, 5 रुपये डिस्काउंट कर रहे हैं। सुबह सवेरे कज़न की दुकान बड़ी ज़बरदस्त दिखाई दे रही है। चीज़ों से अल्हम्दुलिल्लाह दुकान फुल है। खैर दोस्तों, अब हम कज़न को पैसे देंगे, अंडे यहाँ पे रख देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, अंडे लेके कज़न को पैसे देके अब हम दोबारा चलेंगे अपने प्यारे घर की तरफ। गांव की बैठक वाली जगह पे सिर्फ वो सामने मंजे पे एक मेहमान लेटा हुआ है। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सवेरे गांव की बैठक का माहौल बड़ा प्यारा दिखाई दे रहा है। अब हम दोस्तों जल्दी जल्दी घर चलेंगे। अंडे हमने खैर से घर दे दिए हैं दोस्तों, और अब पता नहीं आमलेट या आम क्विक बनाया जाता है कादिम अली के लिए, ये मुझे नहीं पता। हम चलेंगे जानवर के बाड़े में और यहाँ से दोस्तों दरांती लेंगे, फिर इस 1 कनाल की सफाई करेंगे। गाय हमारी अल्हम्दुलिल्लाह मज़े से घास खा रही है। ज़रा मौसम क्या तब्दील हुआ दोस्तों, हमारी बकरियों को देखें। एक बकरी यहाँ पे है जो कि शोर कर रही है, बाकी बरामदे के नीचे बैठी हुई हैं। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि इन्हें दोस्तों सर्दी महसूस हो रही है। हल्की फुल्की ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, इसीलिए शायद। खैर, अब हम चलेंगे टोका मशीन वाले कमरे में और वहाँ से दरांती लेंगे और फिर चलेंगे 1 कनाल जो ज़मीन है उसकी सफाई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरांती हमारी अक्सर दोस्तों शीशम के उस दरख्त के ऊपर होती है, तने के ऊपर, मगर अब दिखाई नहीं दे रही। ये खल रखी हुई है, ये है जनाब दरांती, अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिल गई है। इस दरवाजे को अच्छी तरह बंद कर दें और अब चलेंगे बाहर की तरफ। इस कनाली के दरमियान में दोस्तों हमने ये कुछ शीशम की टहनियाँ डाली थी ताकि ये अच्छी तरह खुश्क हो जाएं। अब ये खुश्क हो गई हैं, इन्हें उठा के साइड पे रखेंगे। ये देखें, ये ऐसे साइड पे रखते जाएंगे। जब ये सारी यहाँ पे रखेंगे उसके बाद दोस्तों ये सूखी ज्वार है तो इसकी भी कटाई करेंगे ऐसे।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह हम इस एक कनाल की सफाई करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह इसमें मकई की घास काश्त करेंगे। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।